बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह ताला आप सबको हमें अपनी ज़ुबान में रखे। तो जी आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। रेसिपी जो है वो नहायत शानदार होने वाली है। वैसे तो हर घर में शामी कबाब बनते हैं, लेकिन आज आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और एंड तक मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला कबाब नहायत लजीज और ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो जी मेरी रेसिपीज़ आपको अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैंने 1 कप जो है ना दाल चना भिगो के रख ली हुई है, और इसके लिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन में 1 से 1.5 पाव चिकन है, 1 अदद आलू और 1 मीडियम प्याज स्लाइस काट के रख ली है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इनको पीस के रख ली है। अदरक ये भी पिसा हुआ है 1 टेबलस्पून, और ये लहसुन। इसके साथ जो मसाले इसके अंदर जाएंगे ये है जी सुर्ख मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, और ये जो है शामी कबाब मसाला है ये जी 2 टीस्पून है। इसमें जाएगी ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये 1 टेबलस्पून है, और ये इसमें चिकन क्यूब थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे, और ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 अदद इसमें तेज़ पत्ते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने आलू और चिकन और दाल मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ मैं ये सारे मसाले जो है इसमें डाल दूँगी। ये प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ ये बाकी सारे मसाले वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँ। अब ये सारे मसाले मैं डाल के इनको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, और ये प्रेशर मैं नहीं लगाऊंगी, सीटी बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, और इसको वैसे कवर करके ये मीडियम आंच पे जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको थोड़ा कम आंच करके तो पकने के लिए रख दूँगी उस टाइम तक, जब तक कि माशाल्लाह से ये पूरी तरह गल जाएगा। यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह से पानी में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, और अब मैं इसको कवर करके मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही फिर ये खुश्क होगा और चिकन और दाल और ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से गल जाएंगी, तो फिर मैं इसको मसाले को अच्छी तरह से खुश्क करके तो पीसने का काम शुरू करूँगी जी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से तकरीबन दाल हमारी गल चुकी है। आलू भी ये देखें 2 पीस हो गए, और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया। थोड़ा सा इसके अंदर अब पानी है वो मैं इसमें खुश्क कर दूँगी। यहाँ पर अब मैं जो चिकन के पीस हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और उनको अलग से मैं श्रेड करूँगी, और दाल को मैं अलग से पीस लेती हूँ। तो देखो माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया और बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा। तो अब इस टाइम पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखिए मिक्स करने में वो माशाल्लाह से पिसता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मेरा ये शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया, और ये मैंने दाल को इस तरह से अलग से पीस लिया और चिकन को इस तरह से श्रेड कर लिया। ऊपर 4 मैंने तकरीबन हरी मिर्चें जो है बारीक पीस के तो मैंने डाल दी हैं, और इसमें जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ये मैं थोड़ी सी इस टाइम पे कच्ची सुर्ख मिर्च भी डालूँगी, बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून, और इसके साथ थोड़ा से धनिया पत्ते और पुदीने के बहुत थोड़े से पत्ते। धनिया ज़्यादा डालेंगे और पुदीने के थोड़े से पत्ते। इन सब चीज़ों को अब इस टाइम पे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो कबाब बना लूँ। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस मौके पे मैं इसके कबाब बनाने स्टार्ट करती हूँ।
पे मैंने इस तरह से कबाब बना लिया। इसी तरह बाकी मैं सारे मसाले के भी कबाब तैयार कर लूँ। माशाल्लाह देखें कबाब मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए हैं, सारे मैंने बना लिए हैं। और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसके बाद जितनी ज़रूरत है उतनी फ्राई करेंगे। बाकी हाँ आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और मैं भी यहाँ पे थोड़े से बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल यहाँ पे हमारा जी गर्म हो गया। अब इसमें मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। जी तो यहाँ पे मैंने कबाब डाल दिए हैं और अब इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कबाब की साइड पलट दी है और अब इसको दूसरी साइड जो है गोल्डन हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। तो लें जी नहायत लजीज़ शामी कबाब तैयार हो गए हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।